हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। एंड आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अपने जाना के नए हैंडल बार राइजर सेट की। सो दिस कॉस्टेड मी 2299। तो जब मैं गिफ्ट की बात कर रहा था, ये रहा मेरे डोमिनार का गिफ्ट। उसको इस साल कुछ नया मिला नहीं है, सो आई थॉट आई गेट दिस फ्रॉम जाना। उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया हैंडल बार राइजर्स। So not wasting much time, let's begin. And sorry for the background noise, it has been raining heavily and lights are also out at my place, so that is why I'm unboxing in this manner. But अच्छा है, without effects होगा तो आपको सब पूरा natural दिखेगा. There will be nothing fancy in this. मतलब कुछ छुपाया हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ natural दिखेगा आपको. So before we unbox, if you're new on my channel, don't forget to hit the subscribe button if you like the content of my channel. And ये अगर वीडियो भी पसंद आ जाए तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली में अगर कोई इंटरेस्टेड इन सच प्रोडक्ट्स. सो कंटिन्यूइंग विथ द अनबॉक्सिंग एंड रिमूवल ऑफ ऑल द स्टफ. ये एक लॉक टाइट निकला है अंदर से एंड आई थिंक दिस इज द इनवॉइस और इंस्ट्रक्शन मैनुअल. ओके, दिस इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि आपको क्या क्या मिलने वाला है. एंड wow, this is a nice touch. A new keychain from Zana. So this will go to my collection. And these are the two cables, as I mentioned on their Instagram and website that they'll be supplying two cables. So ये clutch cables है. So once we install, when I install the handlebar razors, I'll show it to you. एंड और क्या है बॉक्स में और कुछ नहीं है. एंड देन यू हैव दीज रेजर्स विथ 4 bolts. सो लेट्स रिमूव देम एंड चेक द क्वालिटी इन पर्सन. They look quite heavy duty and nice. So approximate height, I think this must be 1 inch or 2 inch रहेंगे शायद. ये 2 इंच रहेंगे. I forgot what I read on the website. Okay, तो इसमें वायर केबल 2 आगे हैं. This is the cable. Okay, this is the cable that we got. Then Allen bolt 4 वाले. So these are the bolts. This will go, I think, straight use होंगे ये. along with your stock जो करंट हैंडल का माउंट रहेगा. this is getting stuck. I'll have to check that. So it will go straight in your current position. जो करंट हैंडल बार है उसमें स्ट्रेट अंदर चले जाएगा. and then you just have to bolt it on from top. I'll have to check if I can install my current GPS mount or not with this. तो ये जब इंस्टॉलेशन करेंगे तब अपन will look into this आगे. So चलो नीचे चलते हैं थोड़ी देर में and then I'll do the installation part. So guys, continuing the video, now I'm going to be installing these risers on my Dominar. ये रहे risers का सेट और ये रहा मेरा current setup. तो हमको निकालने हैं ये वाले अभी जो लगे हुए हैं, ये हमको राइजर्स निकालने हैं. एंड देन इसके जगह पे विल बी इंस्टॉलिंग द न्यू राइजर्स. सो वो निकालने के लिए फर्स्ट मेरे को ये जीपीएस माउंट निकालना पड़ेगा, विच इज़ 1 2 3 4 बोल्ट्स. वो निकालने के बाद हैंडल लूज हो जाएगा. एंड देन यहाँ के स्पेसर्स वगैरह सब निकालूंगा मैं. एंड देन आई विल गेट एक्सेस टू दिस. अब वो करूँगा कैसे पता नहीं, बिकॉज बोल्ट्स जो इसके राइजर के जो नट्स हैं दे आर डाउन हियर. I'll have to switch back to stock size. अब इसके bolts मैंने कहाँ रखे वो मुझे ढूंढना पड़ेगा. So these are the stock bolts. अभी जाके ऊपर ढूंढ के आया, मिल गया फटाक से. तो अब करते हैं uninstallation का पार्ट शुरू first, where I'll remove all this stuff. And one reminder, whenever you are removing all this stuff, make sure you have some protection over here on your handlebars so that your color doesn't get damaged. ये इसको खोलना मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा. अभी का मैंने ऊपर का जीपीएस माउंट तो निकाल लिया है, इसके बोल्ट्स वगैरह निकाल लिए हैं, आधे बोल्ट्स यहाँ पे रखे हैं. नाउ व्हाट आई फाउंड इज़ दिस कम्प्लीटली रस्टेड इनसाइड. तो अगर ये नहीं खुला तो बहुत लफड़ा होगा, वापस सब कुछ बिठाना पड़ेगा.
So I'm going to be spraying enough amount of WD-40 over here now. And जब भी आप ये फिर से इंस्टॉल करते हो, whenever you're doing a reinstallation, make sure that with the stock bolts also you make sure that you enter उसके ऊपर ऑयल या WD-40 मार के फिर लगाएं उसको. WD-40 अंदर स्प्रे कर दिया है, and now I'm going to wait for some time so that it can penetrate and थोड़ा नीचे उतर जाए और फिर खोलने में थोड़ी आसानी हो जाए. Now जो भी ये वीडियो को देख रहा है, आई होप यू आर नॉट फॉरवर्डिंग एंड चेकिंग, बिकॉज बीच में एक बात हुई थी, किसी ने CR का मेरा इंस्टॉलेशन चेक किया था एंड उसने फॉरवर्ड करते करते चेक कर लिया था. जो मैंने टिप्स बताए थे बीच में उन्होंने मिस किया था. अगर आप ऐसे मिस करोगे तो देन डोंट कम बैक सेइंग दैट आई डिड अ रॉन्ग इंस्टॉलेशन और आई शोड समथिंग रॉन्ग. आपको वीडियो जब भी DIY के होते हैं पूरा इंस्टॉलेशन देखना है, एंड यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन ओनली इफ़ यू आर रियली स्किल्ड. इफ़ यू आर नॉट स्किल्ड, प्लीज़ डोंट ट्राई इट. आपके लिए हानिकारक हो सकता है. नाउ वाई एम आई रिमूविंग दिस बोल्ट, ये रस्टेड बोल्ट्स क्यों निकाल रहा हूँ या फिर ये बोल्ट्स क्यों बाहर निकाल रहा हूँ, बिकॉज आई नीड टू रिमूव दिस राइज़र. अगर ये राइज़र नहीं था मेरे बाइक में, अगर आपके स्टॉक डोमिनार है, आपके पास पहले कोई राइज़र नहीं है, तो आपको ये बोल्ट्स नहीं निकालने हैं. आपको मैं आगे की स्टेज पे बताऊंगा कि स्टॉक बाइक कैसे होती है. नाउ एट दिस मोमेंट आई डोंट हैव एनी एंटी करोसिव स्टफ, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग दिस बैटरी टर्मिनल कोटिंग स्प्रे जो मैं अंदर स्प्रे करके लगा रहा हूँ. एंड दिस विल नाउ गो ऑन द बाइक ओवर हियर. मैंने स्टॉक सब कुछ निकाल दिया है, मतलब SVS के राइजर्स निकाल दिए. सो आई एम नॉट एबल टू शूट विद वन हैंड एंड वर्क विद वन हैंड बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है. तो जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर दोज हू डिड नॉट हैव एनी हैंडल बार रेजर, you will be at this position after you remove the first cover, which will be this one. ये जो आप कवर निकालोगे, ओके, ये कवर जो आप निकालोगे ऊपर का, so after removing and after moving the handle away, you will be at this position, okay. And once you have removed this, now you have to install the new risers. Now once you have your risers out, this is how it is going to fit. ये यहाँ पे आएंगे risers. एंड आपका हैंडल इसके ऊपर आएगा. हैंडल ऊपर आने के बाद जो आपका कवर है ऊपर का, दैट कवर विल गो ऑन टॉप. सो फिर से एक बार इटरेट करने को, वंस यू हैव योर राइजर्स इंस्टॉल्ड ओवर हियर, राइजर्स प्लेस्ड ओवर हियर, योर हैंडल बार विल कम. वंस योर हैंडल बार कम्स, देन योर दिस कवर इज गोइंग टू कम, विच इज गोइंग टू होल्ड द हैंडल बार इन प्लेस. एंड इसके साइज के लंबे जाना ने बोल्ट्स दिए हैं. सो नाउ यू विल बी एबल टू पुट योर हैंडल बार inside and lock it in its place. Now it is not a one person's job, 100% my son helped me out. तो riser और handle bar मैंने पकड़ा and then my son put this lock from top. So ये एक बंदे से नहीं होने वाला है. Whenever you're going to do this work, make sure you're doing with some help. कोई मैकेनिक साथ हो या कोई टेक्नीशियन साथ में हो, उसके साथ ही करना, अकेले ट्राई मत करना. I just have to now tighten all the 4 bolts, and bolts tight करते समय याद रखना है कि आप जगह तक सब bolt you take down all the bolts up to bottom, but make sure you do not tighten one bolt completely and then start with the others. Again you have to always go in a car का bolts fashion. जो ये कार के bolts डालते हैं, we always put it in a cross fashion. So same way आपको ऐसे करना है. एक करने के बाद थोड़ा, फिर ये थोड़ा, फिर ये थोड़ा, फिर ये थोड़ा, ऐसे क्रॉस में करते करते पूरा टाइट करना है. अब तक ये पूरा टाइट नहीं हुआ है, सो आई हैव टू गो इन अ क्रिस क्रॉस मैनर. अगर ये टाइट किया तो देन नेक्स्ट आई हैव टू टाइटन दिस वन. ये किया तो उसके बाद फिर ये वाला, ऐसे करते करते क्रॉस में आपको टाइटन करना है. एंड ना कि एक पूरा बोल्ट फर्स्ट टाइम में डाल दें. वैसे अगर आप करोगे तो इंस्टॉलेशन गलत हो जाएगा. या हैंडल बार में ब्रेक, आई मीन दिस माउंट में ब्रेक एंड कम ऑफ, और या हैंडल बार में फिट क्रुकेट वगैरह ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो अब ये चारों टाइट हो चुके हैं, एक हाथ मार दिया है मैंने. एंड नाउ बिफोर गोइंग आउट ऑन अ राइड और फिर टेकिंग द व्हीकल आउट ऑन अ रोड, मेक श्योर आपका ये हैंडल मतलब आगे पीछे नहीं हो रहा है स्वे. अगर हो रहा है तो ये आपने फुल टाइट नहीं किया है. ओके, इफ देयर इज गैप इन बिटवीन द राइजर एंड द टॉप कवर, तो ये आपका हैंडल विल रोटेट इन इट्स प्लेस्ड, वो नहीं होना चाहिए. तो एक बार ये जगह पे ये देखो, ये जो मेरा हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए. तो आई हैव टू अगेन टाइटन इट. मैं थोड़ा सा हाथ लगा के एक फिर फुल टाइट करके फिर बात करता हूँ आपसे. गाइस आज है 24 सितंबर एंड
उस दिन राना के राइजर इंस्टॉल करने के बाद आई टुक द बाइक टू कच्छ एंड ऑल. यू गाइज हैव सीन ऑल द कच्छ वीडियोज एंड ऑल. सो आई हैव ridden the bike with the risers in the to run of Kutch and back, and it was a very good feel. In many of the clips you must have seen that I'm standing and riding, so I was able to, I'm like 5'10", and on this bike I was able to stand upright without bending forward, एकदम straight खड़े रह के मैं चला पा रहा था. So those who plan to get this risers, if you want to do off-roads and all, or if you want to get the handle way too closer to you, then these are one of the best risers. And Zana provides 2 cables also with these. आपने देख ही लिया अनबॉक्सिंग में, but मैंने stock cable ही use किया है. I'm still using stock cable. Stock cable was going, my mistake actually. That day I forgot to take a proper clip. So stock cable comes from behind this Y-shape engine mount is there, no? It comes from behind that. So I removed completely from there and I've passed it right from outside. You can see it is here just above the radiator ka this additional filling so this extra reservoir that we have to fill coolant uske upar se aa rahi hai. This is the cable, yeah, it is pretty tight right now, but since my cable was partially used, I was able to use that. Just in case if your cable is way too tight, उन्होंने 2 cable free दिए ही हैं, so you can use that and continue the installation. In fact, I would advise you guys to install those cables itself because they are quite long and better. Now since I can do DIY, I can adjust this on the fly and get my work done. But आप लोगों को advice है कि you use the cables provided by Zana itself. मतलब एक आप इंस्टॉल कर सकते हो, and second if you're planning to travel somewhere or something, so you can carry those cables along. Rest ये installation ऐसा है. उस दिन वो मेरे टाइट क्यों नहीं हो रहे थे? Because one of the not one, both of these two of my lower parts, the stock parts, the stock riser holders या फिर stock handle holders were having dust and mud inside, and इसकी वजह से मेरा the 2 of the nuts were not getting completely tightened and उसकी वजह से handle loose रह रहा था. But after that I cleaned it पूरा निकाल के clean किया. I inspected them closely and then did the installation again, then tightened everything and it worked fine. So bottom 2 should be sitting inside like this. Okay, I'm giving you a close up, and the top 2 would be slightly out. So this is how your installation gets completed. I've purposely kept Zana outside. I'll be doing a lot of advertisement for them. I forgot in the ride actually totally to do that. So I'll be making reels or something that time. It will be useful. Dominar तो सबको पता ही है, तो कौन से राइजर हैं ये लोग जब पूछते हैं, तो if I keep the brand outside, it is easier to show them, like शायद मेरे को बोलना भी ना पड़े कि मैंने क्या इंस्टॉल किया है. So that's it with this installation, and review भी आपको मैंने दे दिया है. हैंडल में वाइब्रेशंस नहीं है, कुछ नहीं है. जो वाइब्रेशंस आ रहे थे, that too I explained in one of the previous videos या future videos में आएगा, that the foundation bolt of that side was loose. वो टाइट करने के बाद गाड़ी पूरी शांत हो गई. So I hope you like the video. If yes, don't forget to hit the like button and do share it ahead with your friends and family who would be interested in buying these risers for your Dominars. They'll work for your Dominar 252. I'll leave the link, purchase link in the video description, so you can directly get it from Zana website if you want to. And yes, if you like the content on my channel, don't forget to hit the subscribe button and do hit the bell icon to receive all updates from me. Thanks for watching. See you in a new video soon. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and